पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। गुरुकुल शुरू करने से तात्पर्य है आचार्य गुरुकुल शुरू करना। यह हमने देखा। आचार्यों को गुरुकुल में अध्येता के नाते प्रवेश लेना चाहिए और इसलिए उनका प्रथम दृष्टि से व्यवहार छात्रों की तरह ही होना चाहिए। उन्हें अध्ययन करना है। अब उनको क्या अध्ययन करना है? ये किस आयु के आचार्य होंगे? ये युवा भी हो सकते हैं, प्रौढ़ भी हो सकते हैं और वानप्रस्थ प्रौढ़ भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों, इसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे। परंतु ऐसे आचार्य बनने के लिए इच्छुक, आचार्य बनने के लिए तत्पर ऐसे अध्येता अध्ययन कौन सा करेंगे? तो इनके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है भारतीय जीवन दृष्टि को जानने समझने की। भारत का परिचय विश्व में आध्यात्मिक देश के नाम से है। भारत आध्यात्मिक राष्ट्र है, आध्यात्मिक जीवन दृष्टि वाला राष्ट्र है। अध्यात्म कहते ही हमारे मनोमस्तिष्क में भजन, पूजन, दर्शन, यज्ञ, भगवे वस्त्र, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि सारी बातें आ जाती हैं। ये सब हमारे धार्मिक आचार हैं। पूर्ण रूप से तो धर्म भी नहीं है, ये धार्मिक आचार हैं। ये अध्यात्म का एक अंश है, पूर्ण अध्यात्म नहीं। अध्यात्म कहते ही हम स्पिरिचुअल ऐसा शब्द मन में लाकर स्पिरिचुअल का अर्थ क्या है इसके बारे में स्पष्ट समझ रखकर अध्यात्म का भी ऐसा ही अर्थ समझ लेते हैं। परंतु अध्यात्म ये भारत के जीवन दर्शन, भारत के जीवन व्यवहार, भारत की जीवन व्यवस्था, भारत की जीवन शैली, इन सब का मूल अधिष्ठान है। अध्यात्म की समझ दो स्तरों पर हमें स्पष्ट करनी है। अध्यात्म अनुभूति का विषय है। अध्यात्म का अर्थ है आत्म तत्व को अधिकृत करके जो दर्शन विकसित हुआ है, जो विचारधारा विकसित हुई है, जो तत्व हमारी समझ के लिए आगे आया है, वह अध्यात्म है। आत्म तत्व उसका मूल शब्द है। ये आत्म तत्व की संकल्पना दो स्तरों पर हमारी समझ में स्पष्ट होती है। प्रथम आत्म तत्व अनुभूति का विषय है और उसके बाद आत्म तत्व बौद्धिक स्पष्टता का विषय है। अनुभूति का स्तर और बुद्धि का स्तर, ऐसे दो स्तरों पर आत्म तत्व को जान लेना और बाकी सभी आयामों को लागू करना अध्यात्म है। अब इसको बौद्धिक स्तर पर समझ लेना ये तो हमारे दायरे के भीतर है। अनुभूति क्या है? अनुभूति हृदय में होती है। ये तो बहुत सीधी समझ में आने वाली बात है कि जब हम हृदय कहते हैं तब यह फिजिकल हृदय हमारे सामने नहीं है। फिजिकल हृदय तो धड़कता है। फिजिकल हृदय रक्त का अभिसरण देह भर में, शरीर भर में करता है। उस हृदय की बात नहीं है। यह वह हृदय है जहाँ प्रेम है। यह वह हृदय है जहाँ भगवद गीता ने कहा कि ईश्वर का वास है। यह वह हृदय है जहाँ ईश्वर की अनुभूति होती है। इस हृदय में आत्म तत्व की अनुभूति करना ये प्रथम अध्यात्म है, वह तत्व है। हृदय में जिसकी अनुभूति हुई उसकी बुद्धि में प्रतिष्ठा होना, अर्थात बुद्धि से उस तत्व को समझना, यह बौद्धिक समझ है। तो
का आत्म तत्व की हृदय में अनुभूति और बुद्धि में स्पष्ट समझ प्राप्त करना, ये हमारे संपूर्ण शिक्षा व्यवहार का अधिष्ठान है। जीवन में जितने भी शास्त्र पढ़ने हैं, जितने भी विषय पढ़ने हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं करनी हैं, जितनी भी शैलियाँ विकसित करनी हैं, जितने भी संसाधन जुटाना है, जितने भी प्रयास करना है, जो भी कुछ करना है, उन सब का अधिष्ठान, उन सब का मापदंड, इन सब का रेफरेंस पॉइंट अध्यात्म है। यदि ऐसा अधिष्ठान बनता है, यदि ऐसा रेफरेंस पॉइंट बनता है, वह स्वीकृत होता है बौद्धिक जगत में, तो फिर अध्यात्म के अधिष्ठान पर हम भारतीय शिक्षा और भारतीय जीवन व्यवस्था का विकास कर सकते हैं। इसलिए गुरुकुल के अन्य आयामों के संदर्भ में यदि विचार करना है, विकास करना है, विस्तार करना है, तो आचार्य गुरुकुल के अध्येताओं को इस अध्यात्म तत्व की समझ बुद्धि में तो कम से कम स्थापित करना ही चाहिए, और फिर उसे व्यावहारिक कैसे बनाना, इसकी समझ विकसित करनी चाहिए। अतः आचार्य अध्येता, आचार्य छात्र, उनके अध्ययन का प्रथम विषय है अध्यात्म तत्व की समझ। इसके आगे वह कैसे होगा, इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक अध्यात्म के बारे में पूर्वाग्रह मुक्त होकर हम आगे विचार करने की सिद्धता प्राप्त करें, स्पष्टता प्राप्त करें। ऐसे निवेदन के साथ इस अध्याय का हम समापन करते हैं। नमस्कार।